हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चींटी के काटने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपने अधिकतर ऐसा सुना होगा कि जब चींटी काटती है तो घर पर अलग अलग सजेशंस दिए जाते हैं कि अरे लोहे की कोई चीज उतार लो, मतलब लोहे की कोई चीज उसके आसपास क्रॉस कर लो ताकि सूजन कम हो जाए। कोई कहता है कि सोप या साबुन लगा लो, कोई कहता है चूना लगा लो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या होता है, उस प्रक्रिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। वास्तव में जो चींटी होती है उसके शरीर में एक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उस एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड, और ये एसिड वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखती है, यानी कि अपना रक्षा के रूप में इसे रखती है। जब वो हमारे शरीर पर चढ़ती है या हमारे शरीर के किसी भाग पर होती है तो हमारे शरीर का तापमान उसके नॉर्मल तापमान से बहुत अलग होता है, जिसके कारण उसे लगता है कि हम कोई गलत या खतरनाक जगह पर आ गए हैं, जिससे बचाव के लिए वो उस जगह पर डंक मार देती या कहें कि काट लेती है। अब जब वो काटती है तो हमारे स्किन पर या हमारे शरीर के उस भाग पर फॉर्मिक एसिड जमा हो जाता है। जैसे ही वो फॉर्मिक एसिड जमा होता है हमारी स्किन पर उसका रैशेस होता है और उसकी वजह से हल्की सी सूजन आ जाती है। अब फॉर्मिक एसिड होने की वजह से, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक होने की वजह से वो हमारी बॉडी में जलन करता है और वो सूजन होने की वजह से वो अधिक दिखाई देता है। पर ये लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि कुछ समय बाद हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, यानी पहचान लेती है और धीरे धीरे उसे डिस्ट्रॉय करती है। पर जिस समय तक वो रहता है उस समय बहुत ज्यादा जलन करता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें लोहा उतारना चाहिए, कहते हैं कि लोहा उसके आसपास से निकालना चाहिए। तो ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है कि जो आयरन होता है उसमें ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी होती है, और जब हम वो आयरन को टच करते हैं उससे तो क्या होता है, जो फॉर्मिक एसिड है उसके साथ वो रिएक्शन करके उस स्वेलिंग को हटाने की कोशिश करता है। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, जस्ट एक डिस्ट्रैक्शन रिएक्शन होती है, यानी कि डिस्ट्रैक्ट किया जाता है कि यदि आपने लोहे को उसके आसपास से क्रॉस कर लिया तो वो कम हो जाएगा। बट इतना होता है कि यदि हम जब क्रॉस करते हैं तो उसकी वजह से जो कंसंट्रेशन वो हल्का सा रिमूव होने लगता है। बट एक्चुअल में यदि माना जाए कि यदि चींटी ने काटा है, वो लाल हो या काली हो, किसी भी चींटी ने काटा है तो वो फॉर्मिक एसिड की वजह से थोड़ी सी जलन अवश्य होती है। तो उस समय क्या करना चाहिए, जलन को कम करने के लिए यदि उसने आंख के आसपास के क्षेत्र में काटा है तो आपको हमेशा आइस यानी बर्फ से सिकाई करनी चाहिए, जिससे फॉर्मिक एसिड जो होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा और आपकी आंख को कोई हानि नहीं होगी। और यदि बॉडी के किसी और ऑर्गन पर काटा है, यानी स्किन पर काटा है या फिंगर्स पर काटा है, तो नॉर्मल आपको सोप या डिटर्जेंट से हैंड वॉश या जो भी एरिया है उसे वॉश कर लेना चाहिए, जिससे फॉर्मिक एसिड एल्कलाइन कंसंट्रेशन के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाए और वहां जलन कम हो जाए। अब रही लोहे की बात, तो लोहा एक्चुअल में कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन नहीं करता, जस्ट इंट्रैक्शन रिएक्शन होती है, क्योंकि लोहे में ऑक्सीडाइजेशन एजेंट्स होते हैं जो कि फॉर्मिक एसिड को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि जो सूजन है वो कम हो गई होगी। और ये एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि भ्रांति है, पर हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण हो या लॉजिक हो सकता है। पर जहाँ तक ये है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन की मेथड है ताकि हमारा ध्यान उस सूजन पर ना जाए, उस जलन पर ना जाए। पर जब भी चींटी या ऐसा कोई एनिमल इंसेक्ट काटे तो उसी टाइम हमें वॉश कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो उसका डंक है या जो उसका बाइट होता है उसकी जो भी केमिकल्स वो रिलीज करता है वो हमारी बॉडी में ज्यादा इंटर ना कर पाए। चूना भी कहीं कहीं यूज किया जाता है इसे रिमूव करने के लिए। आई होप कि लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए बायोसोम्स के साथ।